न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। ये परवरिश में कहीं कोई चूक है या फिर बहुत ज्यादा सुविधा दे देने का नतीजा कि बच्चे तेजी से बिगड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एक बेटा अपनी मां से इस कदर नाराज हुआ कि उस गोली मारकर हत्या ही कर दी। सारा खेल पबजी से जुड़ा है। पबजी वह खेलता था और मां कहती थी कि बेटा मत खेलो। कहते हैं पबजी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर देता है। यही वजह थी कि बेटा अपने पिता की पिस्टल से ही मां का मर्डर कर दिया। खबर मिली है कि राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना हो गई जिसे सुनकर हर कोई सन्न है। वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं। उनकी पोस्टिंग इस समय पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में यमुनापुरम कॉलोनी में उनका मकान है और यहीं पर 40 वर्षीय पत्नी साधना अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बिटिया के साथ रह रही थी। वो बेटे को पबजी खेलने से रोकती थी। इसी कारण बेटा इस कदर नाराज हुआ कि रात में सोते समय पापा के पिस्टल से ही उन्हें गोली मार दी। इतना ही नहीं, उसने अपनी छोटी बहन को इस कदर डरा दिया कि किसी से कहोगी तो तुम्हें भी मार दूंगा। आखिरकार 2 दिन तक जब शव घर में पड़ा रहा, दुर्गंध फैली तो आसपास के लोगों से जानकारी मिली। पिता भी सुनकर सन्न है। अब पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। लोग यही कह रहे हैं कि आखिर यह कैसी परवरिश। काश कि यह घटना अभिभावकों की आंखें खोल सके कि हमें बच्चों को बहुत ज्यादा रुपया पैसा और सुख सुविधा देना नहीं जरूरी है, बल्कि उन्हें संस्कार देना जरूरी है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। दिनेश लाल यादव निरहुआ इस समय आजमगढ़ में डटे हुए हैं। चुनाव का प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। आज आजमगढ़ शहर में काशीराम आवासीय कॉलोनी की बिजली विभाग वालों ने काट दी तो वहां बिजली और पानी के लिए हड़कंप मच गया। कॉलोनी के लोग, ज्यादातर गरीब परिवार, सड़क पर आ गए और हंगामा करने लगे। खबर मिली तो दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंची और बड़े अफसरों से बात कर बिजली व्यवस्था बहाल कराई। कॉलोनी के लोग काफी खुश हैं। यहाँ से कारवां बढ़ा तो बिलरियागंज कस्बा क्षेत्र में पहुंचा। यहाँ पर भी भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ सेल्फी लेने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा था। प्रचार प्रसार तो हुआ ही, लेकिन दिनेश लाल यादव के चाहने वाले वहां लगातार सेल्फी ले रहे थे। हालांकि इसी बीच दिनेश लाल यादव ने अपनी बात रखी और कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजमगढ़ छोड़कर चले जाते हैं, मैं यहीं पर रहूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और एक बार आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस जैसा चमकाने का मौका दीजिए। अब देखना है जनता क्या करेगी, यह तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी कार्यशैली और अपनी अभिनय शैली से मतदाताओं को खूब रिझा रहे हैं। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए
8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। खबरें। बरदह थाना क्षेत्र में बैंक मित्र से हुई बड़ी लूट में शामिल बदमाशों से मुठभेड़ हुई और वे गिरफ्तार कर लिए गए। जी हां, खबर आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां बरदह प्रभारी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम ने मुठभेड़ किया है। गिरफ्तार बदमाशों में लवकुश पुत्र देवेंद्र सरोज शामिल है, जो जौनपुर जनपद के लाइन थाना बाजार के भदारपुर गांव का रहने वाला है। दूसरा बदमाश रामकेश पुत्र सीताराम राजभर, यह भी जौनपुर जनपद के चंदवक थाना क्षेत्र के छौना पार का निवासी है। इन बदमाशों ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर यह घटना अंजाम दी थी। बदमाशों के पास से लूटा गया रुपया भी बरामद हुआ है। 2 मोबाइल, 1 तमंचा और 1 बाइक भी बरामद हुई है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को पूरी जानकारी दी है, उसे हम आपको भी सुनाते हैं। कल दिनांक 6 जून को थाना बरदह अंतर्गत श्री राममूर्त सरोज के साथ एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें पल्सर मोटरसाइकिल सवार अपराधियों द्वारा इनके 3,55,000 रुपए और 2 मोबाइल छीन लिए गए थे। इस घटना के संबंध में थाना बरदह पर FIR नंबर 174/22 धारा 392 IPC पंजीकृत किया गया था। आज इस घटना का अनावरण थाना बरदह SOG टीम व सर्विलांस टीम के द्वारा करते हुए 3 अपराधी लवकुश, राजकेश और नितेश को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य अपराधी नितेश पुत्र रामराज, जो जौनपुर जनपद के थाना लाइन बाजार भदारपुर का रहने वाला है, इसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इस प्रकरण में इन तीनों के पास से लूट के कुल 3,25,000 रुपया नगद, 2 लूटे गए मोबाइल, 1 मोबाइल जो लूट के पैसों से खरीदा गया था, घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल और 1 अवैध असला 315 बोर व कारतूस बरामद किए गए हैं। विस्तृत विवेचना थाना बरदह की टीम के द्वारा की जाएगी। 1 दिन के अंतराल पर घटना के अनावरण के लिए और सभी अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के लिए पूरी पुलिस टीम को, जो इस अनावरण में शामिल थी, 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया गया है। बरदह थाना क्षेत्र में बैंक मित्र से हुई बड़ी लूट के बाद हड़कंप मच गया था। हालांकि पुलिस ने जल्द ही राजफास किया और बदमाश गिरफ्तार हुए। इससे पुलिस टीम की प्रशंसा हो रही है। पुलिस कप्तान ने भी पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। आजमगढ़ के अग्रणी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कई प्रबंधक ऐसे हैं जो कसम खा चुके हैं कि हम ग्राहकों को बिना परेशान किए छोड़ेंगे नहीं। इन मैनेजरों की इसी कसम के शिकार हो गए देश के जाने माने साहित्यकार, कवि और पत्रकार आजमगढ़ के मूल निवासी रामकेश M यादव जी। मुंबई से आजकल वे आजमगढ़ लौटे हैं, जहां सरायमीर के सिकरौर बैंक शाखा में, यूनियन बैंक शाखा में उनका खाता है। वहां जाने पर पता चला कि बैंक खाता बंद हो चुका है। मैनेजर दुबे जी ने कई प्रमाण पत्र मांगे, जिसे वे उपलब्ध भी करा दिए। इसके बाद भी 4 दिन तक दौड़ाया जाता रहा और उनका काम नहीं किया गया। सुनिए उनकी पीड़ा खुद उनकी जुबानी। मैं कवि साहित्यकार रामकेश M यादव, मैं मुंबई से अपने गांव तेजपुर आया हूं
और ये तेजपुर आजमगढ़ में लगता है उत्तर प्रदेश के तहत। और इसका जो ब्लॉक है वो मार्टिनगंज है और पुलिस स्टेशन सरायमीर है। मैं अपने निकट की शाखा सिकरौर यूनियन बैंक में गया कुछ दिन पहले अभी, तो मेरा खाता वहाँ बंद हो चुका था लेन देन न करने से। फिर जो भी प्रमाण मांगे गए वो मैंने दिया। फिर उसके लिए मुझे आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 1 दिन, फिर मोबाइल से जोड़ने के लिए मैं और मेरी पत्नी के साथ 2 दिन, फिर आगे से एटीएम पाने के लिए, चेकबुक पाने के लिए फिर तीसरे दिन, फिर मुझे चौथे दिन बुलाया गया और मुझे ग्राहक सेवा केंद्र से हटाकर मेरी पत्नी को ग्राहक सेवा केंद्र में लगाया गया, जो कि एकदम गलत है। यहाँ पत्नियां ज़्यादातर घरों में ही काम करती हैं उत्तर प्रदेश में। नरीमन पॉइंट स्थित हेड ऑफिस से मेरी प्रार्थना है कि जो यूनियन बैंक सिकरौर आजमगढ़ में मिस्टर दुबे जी हैं, वो मेरे साथ दुर्व्यवहार किए, मुझे 4 दिन इस धूप में घसीटे। मुंबई एक सिस्टम वाला शहर है, सलूट है उसको, वहाँ एक ही दिन में सब काम होते हैं, मुझे 4 दिन दौड़ाने की जरूरत क्या थी। नरीमन पॉइंट स्थित हेड ऑफिस यूनियन बैंक से पूछे कि एक आदमी को आप कितने दिन दौड़ा सकते हो, क्या जरूरत है, प्रमाण लेकर आप 1 दिन में या 2 दिन में काम खत्म करो, 4 दिन कड़ी धूप में दौड़ाने से क्या फायदा। मेरी प्रार्थना है कि जिस ढंग से उन्होंने मुझे दौड़ाया, सताया है, जिस ढंग से एक तानाशाही जैसे रवैया उन्होंने अपनाया, और मुझे बहुत बुरा लगा। मैं मुंबई एक सिस्टम भरे शहर में रहता हूँ, मुझे नागवार लगा और उन्हें वहाँ से तुरंत ट्रांसफर किया जाए और उन्हें उचित प्रशिक्षण पहले दिया जाए, फिर किसी और शाखा पर लगाया जाए। नरीमन पॉइंट से मेरी दरख्वास्त है, गंभीरता से लेते हुए विचार करें और यहाँ के आम सीधी सादी पब्लिक को उनके होने वाले व्यवहार से बचाएं। धन्यवाद। बैंक मैनेजर के रवैये से आहत रामकेश एम यादव ने बैंक के बड़े अफसरों से मदद मांगी है और कहा कि ऐसे बैंक मैनेजरों के खिलाफ कार्रवाई करिए, अन्यथा जनता और खासकर बैंक के खाता धारकों के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता रहेगा। इस बारे में उन्होंने आजमगढ़ के डीजीएम से भी गुहार लगाई है और बैंक के मुंबई नरीमन पॉइंट स्थित शाखा से भी। एक बड़े पत्रकार और साहित्यकार के साथ यूनियन बैंक की शाखा प्रबंधक द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कार्यशैली भी प्रभावित हुई है और छवि भी। इस पर बैंक के बड़े अफसरों को जरूर ध्यान देना होगा कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। और अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। एक अच्छा पर्यावरण ही सबकी सेहत और सबकी खुशियों का राज है। यह बात समझते हुए सरकारी कार्यालयों से लेकर प्राइवेट संस्थान लगातार पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रम कर रहे हैं, पौधरोपण कर रहे हैं। इसी प्रयास में अपनी सहभागिता निभाई ब्राह्मण विकास परिषद ने। मऊ जनपद की इकाई ने अध्यक्ष ऋषिकेश पांडे के नेतृत्व में पौधरोपण किया और कहा कि आबो हवा अच्छी होगी तो सभी का भला होगा, सभी खुश होंगे। इस बारे में श्री पांडे ने आमजन का भी आह्वान किया है कि आइए अपनी सहभागिता निभाते हुए जरूर हम लोग एक पौध लगाएं। तो आप भी इस मुहिम से जुड़िए, पर्यावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाइए। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।
कोविड संकट के दौरान पढ़ाई लिखाई भी मोबाइल से होने लगी तो बच्चों के हाथ तक मोबाइल पहुंच गया। लेकिन अब पढ़ाई लिखाई बंद है, केवल मोबाइल पर खेल चालू है। लेकिन यही खेल अब परिवारों की सुख शांति भी भंग कर रहा है। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें मोबाइल से लूडो खेल रहे पुत्र को पिता मना किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे इस कदर पीटा कि बच्चे की मौत ही हो गई। यह घटना हुई है रौनापार थाना क्षेत्र के महुला बगीचा गांव में। आरोप लगा है कि जितेंद्र निषाद पुत्र श्री राम ने ही अपने बेटे 8 वर्षीय बेटे लकी उर्फ धर्मवीर को लूडो खेलने से मना करने के दौरान इस कदर पीटा कि बच्चे की मौत हो गई। आसपास और रिश्तेदारों से सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से पूरे इलाके के लोग सन्न हैं। वरिष्ठ संवाददाता रोशनलाल की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बिजली बिल के बड़े बकायेदारों और फर्जी कनेक्शन की चेकिंग के लिए विभाग ने मॉर्निंग रेड का अभियान चलाया है। इसका बरदा क्षेत्र में भी काफी असर है। उपखंड केंद्र गोठाओं से जुड़े अभियंता लगातार चेकिंग कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। अवर अभियंता अरुण राम के नेतृत्व में कई गांवों में चेकिंग की गई है, जिसमें 17 बकायेदारों के खिलाफ कनेक्शन काटने के साथ 13 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का FIR भी दर्ज कराया गया है। इस अभियान में जेई अरुण राम के साथ लाइनमैन महेंद्र गुप्ता, लाइनमैन राहुल यादव, कंचन सिंह, अमर सेन सहित अन्य संविदा कर्मी भी जी जान से लगे हुए हैं। और अभियंता अरुण राम ने PR इंडिया न्यूज ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान को बताया कि उपभोक्ता जल्द से जल्द अपनी बकाया बिल जमा कर दें, जिनसे उनको सहूलियत के साथ बिजली मिलती रहे। उधर फर्जी कनेक्शन जिनका है वो नया कनेक्शन जरूर ले लें। इसके अलावा बकाया बिल वसूली के लिए एक OTS स्कीम आई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करा के लोग किस्त में अपनी बकाया बिल जमा कर सकते हैं। तो हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ के कई थाना क्षेत्रों में सिरफटौवल हो रही है। ऐसा ही एक विवाद सामने आया है गंभीरपुर थाना क्षेत्र की ग्राम सभा खुरबुल्ला चक सद्दोपट्टी में। यहां दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। कहा जा रहा है कि जमीन को लेकर विवाद हुआ था। एक पक्ष हाई कोर्ट से जमीन का मुकदमा जीत भी चुका है। पीड़िता शशिकला पत्नी पिंटू यादव ने कहा कि हमारा मकान पहले का है, डिग्री हो चुकी है, फिर भी लेखपाल की मिलीभगत से कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, किस संबंध में यहाँ पे मारपीट विवाद हुआ है? मारपीट जमीन के विवाद में हुआ है। क्या जमीन के विवाद में हुआ? क्या प्रधान को आप लोग सूचना दिए? प्रधान जी मौके पर आए थे शनिवार को। क्या बोले? बोले इसको खाली करवा दीजिए, इसमें हम खनवाएंगे पोखरा। हम बोले हम दीवानी से हाई कोर्ट से जीते 15C का मुकदमा लड़ रहे हैं। कसम इधर पोखरा खनवाएंगे, इधर हम और दरवा को देंगे। प्रधान कौन है? प्रधान है विजय कुमार यादव प्रधान है, लेकिन चलाते प्रधानी राजकुमार है, सफाई कर्मी। या सफाई कर्मी? या सफाई कर्मी है। हर जगह मौके पे हो जाता है। प्रधान जी जो है वो नहीं जाते कहीं। तो मतलब उस संबंध में क्या मैं सुना हूँ कि अपना लेटर पैड भी लगा के मतलब इस संबंध जितना वो अपराधी के पास मुकदमा सब है, सब में अपना लेटर पैड लगा के उसको अपराधी को बचाते हैं राजकुमार यादव। तो क्या उसमें लगाते हैं? क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि वो अपना रोटी रोजी कमाने के लिए बाहर गया, लेकिन वो खुले में घूम रहा है, बराबर घर पे रहता है। घर पे ही रहता है। यानी उसको जो है कि प्रोत्साहन देते हैं प्रधान जी। प्रधान जी तो हैं यहाँ पे वर्तमान में? वो नहीं है प्रधान जी, उनके भाई हैं। उनके भाई प्रधानी करते हैं। वो सफाई कर्मी है। क्या नाम है? राजकुमार। इतना ही नहीं, मनभुड़ों ने हमारा कब्जा हटा दिया और दीवार गिरा दी। मारपीट भी हुई है। इसमें पुलिस के अफसर तत्काल मदद करें, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती है। आप ही देखिए वीडियो में क्या हो रहा है। रुक 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 आगे सर, आगे सर, आगे सर। पुलाइन का वीडियो बना, पुलाइन का वीडियो बना, वीडियो
हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। समाजवादी पार्टी एक बार फिर चुनाव मैदान में है और उसे भरोसा है कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव ही सांसद बनेंगे। आज धर्मेंद्र यादव बिलरियागंज क्षेत्र में पहुंचे, जहां गोपालपुर के विधायक वसीम अहमद सहित सैकड़ों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि आजमगढ़ पर हमें भरोसा है, यहाँ के लोग समाजवाद पर विश्वास करते हैं। और भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनता से अपनी बात हम आपको सीधे लिए चलते हैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र। इस समय हमारे सामने मौजूद हैं आजमगढ़ नगर सीट से सांसदी का चुनाव लड़ने वाले धर्मेंद्र यादव जी। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से अपनी जीत आप सुनिश्चित कराएंगे सर यहाँ पे। मैं समझता हूँ आजमगढ़ के लोगों के जज्बात, आजमगढ़ के लोगों की राजनीतिक सोच, आजमगढ़ के लोगों की समाजवादी विचारधारा में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी, माननीय हमारे संरक्षक आदरणीय नेताजी के प्रति जो लोगों का भाव है, जो रिश्ते हैं और समाजवादियों के साथ जो आजमगढ़ के लोगों का लगाव है, मैं समझता हूँ मेरी जीत का सबसे मजबूत आधार है। सर, क्षेत्रीय जनता और क्षेत्रीय विधायक आपके इंतजार में 4 घंटे से धूप में चिलचिलाती धूप में प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं सभी का आभारी हूँ और चूंकि समय कम मिला है, मोहब्बत है, ये लोगों का दुलार है, मोहब्बत है, प्यार है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ नई चीज सोचा होगा आपने आजमगढ़ के लिए, जैसा कि समाजवादी पार्टी का एक इतिहास रहा है कि आजमगढ़ को इसने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप आ रहे हैं पहली बार, कुछ तो आपका सपना होगा। मैं जरूर पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन पीढ़ियों के रिश्तों को लेके आ रहा हूँ और उन रिश्तों को आगे जो क्षमताएं रही, जो जनता का दी हुई ताकत रही, उस ताकत से क्षेत्र की सेवा की है। मैं भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। बात कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई बसपा से इस संबंध में क्या कहेंगे? वो ठीक कह रहे हैं, उनकी नंबर 2 की लड़ाई चल रही है, उसको चलने दीजिए। आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों को हमेशा नंबर 1 रखा, आगे भी रखेंगे। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।